पुलिस तो कह रही है कि सूर्या हासदा कुख्यात अपराधी है और आप इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनके समर्थन में जा रहे हैं। सीआईडी में कई बार लोग एक आम बना हुआ है कि इसको सीआईडी में भेज दीजिए, समय काफ़ी बीत जाएगा, उसके बाद मामला ऐसे ही शांत हो जाने के बाद में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो सीआईडी की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। सीआईडी अगर कर रहा है तो उसके सारे मामले का सारे पक्ष पर, और ये ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार इस पर ईमानदार है, क्योंकि राज्य सरकार के तो कोई अभी तक मंत्री भी गए नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, किसी ने किसी तरह का कोई ये नहीं किया है। एटलीस्ट इन सारे विषयों पर इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए। सूर्या हासदा एक वो नाम जो पिछले कई दिनों से संथाल परगना के साथ साथ झारखंड में ट्रेंड कर रहा है। कारण यह है कि 11 अगस्त की हली सुबह एक खबर आई कि कुख्यात अपराधी, जो पुलिस ने बताया, हम उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुख्यात अपराधी सूर्या हासदा का इनकाउंटर हो गया। पहले तो यही सब चला, लेकिन उसके बाद सूर्या हासदा के परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि सूर्या हासदा की हत्या की गई है, ये इनकाउंटर नहीं है। सूर्या हासदा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। आपको पता है कि वो 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विद्यालय चलाते थे और सामाजिक कार्यों में विलीन रहते थे हमेशा। उस पूरी घटना के बाद, परिवार के बाद, किसी ने पुलिसिया इस कार्रवाई पर, इनकाउंटर पर सवाल उठाया तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उठाया। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा यह बात। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए दादा अर्जुन मुंडा हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और कल जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज तारीख 16 है और 17 तारीख को ये वहाँ जा रहे हैं। तब पुलिस तो कह रही है कि सूर्या हासदा कुख्यात अपराधी है और आप इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनके समर्थन में जा रहे हैं। देखिए, यह बात सबके जानकारी में है कि उनके ऊपर कई मुकदमे थे, पर यह बात भी जानकारी में है कि लगातार उन्होंने लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चुनाव लड़कर जनता का सेवा करने का उन्होंने एक रास्ता भी चुना, और पिछले कई बार वो चुनाव लड़ते रहे। बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे। इससे यह साफ पता चलता है कि लोगों का उनके प्रति एक विश्वास है। चुनाव हारना जीतना अपने जगह पे है, लेकिन लोगों का विश्वास है और लोगों ने उन्हें मतदान किया है। अब दूसरी बात यह है कि वो उनके ऊपर में कई मुकदमे हैं, तो मुकदमे कई बार इसलिए इस क्षेत्र में अधिक होती है क्योंकि ये मिनरल रिच एरिया है, और मिनरल रिच होने के कारण विस्थापन बहुत अधिक होता है। और विस्थापन की बातों को यदि कोई उठाता है तो प्रशासन सबसे पहले इसी तरह का हथकंडा अपनाता है कि उस पर मुकदमा कर दिया जाए ताकि वो शांत रहे, या फिर इसी बहाने उसको जेल भेज दिया जाए। तो ऐसे ही स्थितियों से वो उभरते रहे और जनता के बीच में काम करते रहे। मैं मुख्यमंत्री था उस समय, मैं जानता था, उस समय में भी इनके विरुद्ध में कई मुकदमे की बात आई, और हमने ही उनको इस बात के लिए कि ये रास्ता यद्यपि आप जनता के हितों को ध्यान में रख के कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई समाधान नहीं है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ते हुए जनता की बातों को मुखरता के साथ रखिए, और वो भी इस बात से पूरी तरीके से ये कहा जाए कि श्रद्धा थी उनके लोकतंत्र के ऊपर में। यदि हम वहाँ जाएंगे, बातों को उठाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। तीसरी बात, चुनाव नहीं जीते, मुखर होकर के अपनी बातों को रखते रहे। ऐसे पीड़ित लोगों के बच्चों को पढ़ाने का विद्यालय खोला और उनको पढ़ाते रहे, और समाज के बीच में वो काम करते रहे। ये बात सही है कि कई बार जब भीड़ भाड़ होती है, जनता के इस तरह की स्थिति होती है, तो जनता कुछ इस तरह का कार्रवाई करता है या इस तरह की स्थिति बन जाती है जहाँ पर सीधे तरीके से दिखती है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड आंदोलन को शुरू में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही कहा जाता था। झारखंड आंदोलन में कई लोग
आज जो आंदोलनकारी चिन्हित किए जा रहे हैं उस पर मुकदमा क्या है? उनके मुकदमा को आप अध्ययन करिए तो आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर में मुकदमा, क्योंकि उस समय कोई गिरफ्तार आदमी तो लिखता नहीं था, तो प्रशासन लिखते थे, तो प्रशासन उसके ऊपर में कई तरह की धाराएं, कई तरह के आरोप लगाते थे। हमारे हमसे काफ़ी सीनियर थे, उनके भी हत्या हो गई थी। मछुआ गगराए, उन पर मुर्गी चोरी का केस लगाते थे। वो नेता थे हमारे। मोरा मुंडा जो जंगलों में लोगों को संगठित करके लगातार लड़ाई लड़ते थे, प्रशासन के विरुद्ध मुखर होते थे, ऐसे कई लोग। अब आप यदि देखें तो आज हमारे गुरुजी, उनके शुरुआती जीवन को आप देखें तो एक आंदोलनकारी के रूप में, फिर तो शूट एंड साइट भी निकल गया। तो इस तरीके से कई लोगों पर मुकदमे हुए, लेकिन उनके लिए विंडो छोड़ना चाहिए, उनको आने का रास्ता देना चाहिए। लोकतंत्र में यदि विश्वास कर रहा है तो उसको और अधिक प्रोत्साहित इस बात के लिए करना चाहिए कि लोकतंत्र के प्रति आम नागरिकों का और ऐसे लोगों का विश्वास और मजबूती के साथ हो। लोकतंत्र तो तभी मजबूत होता है जब जनता उसको अपना शासन मानती है। सूर्या हांसदा के परिवार के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये मर्डर है, और संथाल परगना से 5 मंत्री आते हैं मुख्यमंत्री को लेकर। पांचों ने अभी तक ना तो उनसे मुलाकात की है और ना कोई बातचीत हुई है। आप लोगों को जाना पड़ रहा है परिवार से मिलने के लिए, उनके मुद्दों को उठाने के लिए। जो बातें सामने आई है, कल तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों से मिलूँगा, और जो बातें सतही तौर पर सामने आई है वो ये है कि उनको घर से ले जाया गया, वो बीमार थे, उन्हें टाइफाइड हुआ था, उसके मेडिकल के सारे कागजात हैं, उनको कहाँ कहाँ चिकित्सा कराया गया, और ये कह करके उनको ले जाया गया कि नहीं उसको हम लोग ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए। और फिर वो जब बीमार थे, जब वो चलने में समर्थ नहीं थे, और वो भी जॉन्डिस हुआ था उनको, ऐसा लोग बताते हैं। और कल सारी चीज़ों को हम वहाँ जा कर के और अधिक लोगों के साथ संवाद करेंगे तो और बातें सतह पर आएगी। तो इस तरह के उसकी परिस्थिति थी, और अचानक आती है कि मुठभेड़ हो गई। भाई मुठभेड़ आपके ऊपर में किस तरह का हुआ? जब आप घर से उन्हें लेके गए, परिवार के लोगों के सामने लेकर के गए, तो सुरक्षा देना तो आपका काम था। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग कल जाएंगे, परिवार के लोग तो अभी मैं सीबीआई। सबसे पहले उन लोगों की बातों को सुनूंगा, वहाँ के परिस्थितियों का, और जिस तरह की घटना घटी है निश्चित रूप से इस पर क्या आगे कार्रवाई होगी उसका स्पष्ट नीति निर्धारण की सीआईडी को जाएगी। तो दे दिया गया है। देखिए सीआईडी को दे दिया गया है। सीआईडी को मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके जांच पर क्या अनुकूल प्रतिकूल परिणाम आएगा, कि क्योंकि सीआईडी में कई बार लोग एक आम बना हुआ है कि इसको सीआईडी में भेज दीजिए, समय काफ़ी बीत जाएगा, उसके बाद मामला ऐसे ही शांत हो जाने के बाद में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो सीआईडी की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। सीआईडी अगर कर रहा है तो उसके सारे मामले का सारे पक्ष पर, और ये ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार इस पर ईमानदार है, क्योंकि राज्य सरकार के तो कोई अभी तक मंत्री भी गए नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, किसी ने किसी तरह का कोई ये नहीं किया है। एटलीस्ट इन सारे विषयों पर इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए।